बागमारा में विधानसभा अध्यक्ष का दौरा, आचार संहिता के कारण भवन उद्घाटन स्थगित। बागमारा में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शहीद शक्तिनाथ महतो इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने एक नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करना था। हालांकि नगर निगम चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के कारण वे भवन का उद्घाटन नहीं कर सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि यह भवन झारखंड के भीष्म पितामह और शिक्षा के अग्रदूत स्वर्गीय विनोद बाबू की स्मृति में उनके नाम पर बनाया गया है। आदर्श आचार संहिता के चलते उद्घाटन कार्यक्रम को आंशिक रूप से स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने आदर्श आचार संहिता के चलते उद्घाटन कार्यक्रम को आंशिक रूप से स्थगित करना पड़ा, जिसे बाद में पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य अतुलनीय है। नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ विसंगतियां थीं, जिनका निराकरण आवश्यक था। जैसे ही इनका समाधान हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है। शक्तिनाथ महतो स्मारक कॉलेज में आज आदरणीय और झारखंड राज्य के पथ प्रदर्शक विनोद बिहारी महतो के मेमोरियल बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, लेकिन पिछले दिन यानी विगत कल आज से ही आचार संहिता लग जाने के कारण नगर पंचायत का चुनाव को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आंशिक रूप से स्थगित कर दिए और आचार संहिता के नियम का पूर्ण अनुपालन करते हुए बाद में इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करेंगे। और इसी के क्रम में आज मथुरा बाबू के, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मथुरा बाबू के बुलावे पर इस महाविद्यालय में पहुँचने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले समय में भी इस विद्यालय में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं उस समय से ही जानता हूं कि मथुरा बाबू शुरू से ही शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा सचेतन रहे हैं और इतना ज़्यादा सचेतन हैं जो इनके द्वारा स्थापित कई संस्थाओं आज इनके जिला में या जिला के बाहर संचालित है और हजारों विद्यार्थी इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में पठन पाठन का काम कर रहे हैं। ये दुनिया का दस्तूर है कि कोई भी इंसान जो जन्म लेता है वे नहीं रहते हैं, उनको इस दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ता है। सिर्फ उनका जो काम है जो सैकड़ों साल तक उनको याद रखने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक मथुरा बाबू ने ये काम करके दिखाया है कि इन्होंने जो संस्था का स्थापना करके यहाँ के विद्यार्थियों को और यहाँ के शैक्षणिक माहौल को और व्यवस्था को और ज़्यादा सुदृढ़ करने का जो प्रयास किए हैं और इसमें जो सफलीभूत हुए हैं, इसमें इनको आने वाला दिन में भी इनके अवर्तमान में हम नहीं चाहते हैं, इस सर अवर्तमान में भी इनका काम इन्हें याद रखने का काम करेगा। और यहाँ इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में हजारों हजार विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थी जो अच्छे संस्थानों में अच्छा पैसा खर्चा करके जो पठन पाठन करने में असमर्थ हैं, वैसे विद्यार्थियों को हुनर देने का काम निरंतर ये संस्था करते रहेगा। और मथुरा बाबू का नाम भी समाज के अंदर, राज्य के अंदर, देश के अंदर उज्जवल होते रहेगा। जब जब यहाँ का विद्यार्थी निकल करके अपने आप को वैश्विक मंच पर ले जाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रतिष्ठान में काम करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उस समय उनके साथ साथ मथुरा बाबू का नाम भी जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को चाहिए कि लिविंग बिहाइंड स्ट्रक्चर, एक रचना के पीछे जीने का एक आदत होना चाहिए। इंसान का आना जाना तय है, लेकिन जितने दिन के लिए वो अपने काम करेंगे उनके
जो पदचिन्ह है, उनका जो फुटप्रिंट है, उसको छोड़ के जाना ही इंसान का असली कर्तव्य होता है। मैं समझता हूँ कि मथुरा बाबू इसमें कई कदम आगे हैं इस काम के लिए, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और इस संस्था में जो अध्ययनरत छात्र छात्रा है, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। और उनके अभिभावक जिन्होंने उनको इस संस्था में पठन पाठन के लिए भेजे हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर इस संस्था को संचालित करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यहाँ के प्राचार्य और प्राचार्य के तमाम शिक्षकोत्तर टीम, इनके ऑफिस बियरर्स, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने भी इस संस्था को धनबाद जैसा एक आधुनिक शहर में चलाने का काम करना है और पठन पाठन का जो स्तर है उसको बेहतर रखे हैं, जिसके चलते बढ़िया बढ़िया प्रतिष्ठान के स्थान भी अपना नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। इसलिए इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में ये संस्था उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़े, यही मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। एक चीज बताएंगे, चूंकि नगर निगम चुनाव घोषित हो चुका है, लंबा इंतजार करना पड़ा लोगों को, सरकार के कार्यशैली पर कई सवाल उठे थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप लोग कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सवाल उठने के कारण क्या है, इस पर आपको जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे विसंगति जो हमारे संविधान के तहत था, जिसका निराकरण होना जरूरी था, और वो भी कानूनी निराकरण होना जरूरी था, और निराकरण के क्रम में थोड़ा विलंब निश्चित हुआ है। इसलिए सरकार भी नहीं चाह रही थी उस समय भी कि विलंब हो, लेकिन चूंकि निर्णय की अपेक्षा में विलंब हुआ, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। और जैसे ही निराकरण हुआ, सरकार तुरंत तत्परता के साथ नगर निकाय का चुनाव कराने के लिए इसका तिथि का घोषणा कर दिए। और आने वाला समय में जो नगर निकाय का चुनाव नहीं होने के कारण जो काम बाधित पड़ा था, वो तमाम काम में अब गति आएगा। आम जनों से क्या अपील करें, चुनाव में शांतिपूर्ण रहे, इसको लेकर? बिल्कुल, आम जनों से यही चुनाव रहेगा। प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव उनका बहुत बड़ा अधिकार होता है। अपना मतों का प्रयोग करना ही हम लोगों का मूल अधिकार है। इस अधिकार को वो निश्चित रूप से व्यवहार भी करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करेंगे भी, कराएंगे भी, और कराने के क्रम में प्रशासन को भी और लोगों को भी सहयोग करेंगे।